डिमोशन से डिप्रेशन में आए कर्मचारी की हार्ट अटैक आने से हुई मौत। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल के कर्मचारी का सीएमओ विनय गुप्ता ने डिमोशन किया तो डिप्रेशन में आए कर्मचारी की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। यूनियन की प्रधान सोनिया ने सिविल सर्जन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन और सीएमओ को ठहराया मौत का जिम्मेदार। कहा, वार्ड अटेंडेंट के पद पर काम कर रहे कर्मचारी का डिमोशन कर थमाया गया था स्वीपर का ज्वाइनिंग लेटर, जिसकी शिकायत देने के बाद भी सिविल सर्जन विनय गुप्ता ने कोई संज्ञान नहीं लिया और तभी डिप्रेशन में कर्मचारी था। देर रात डिप्रेशन के चलते हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों द्वारा सीएमओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई और मुआवजे आदि का कोई आश्वासन न मिलने से गुस्साए परिजन तो मौके से खिसक लिए सीएमओ विनय गुप्ता। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनिया शर्मा है। सोनिया जी, एक लड़का जो कर्मचारी बीके में था, अवनीश नाम का, क्या हुआ? पूरा मामला क्या था? पूरा मामला सर ये था कि 2019 में उसने ज्वाइनिंग करी थी ठेकेदारी में। ज्वाइनिंग करी थी वार्ड सर्वेंट पे, मतलब 4th क्लास पे। और कौशल निगम आया था हमारा 2022 में अप्रैल में बीके हॉस्पिटल के अंदर। उससे 2-4 महीने पहले बिन बताए उसे सीपरों में डाल दिया जाता है। जब वो सीपरों में डाला गया तो उसे बताया नहीं गया था। दुनिया देखो सर, आप भी जानते हो किसी की प्रमोशन होती तो हो सकती है, डिमोशन नहीं हो सकती। उसको सीपर में डाल दिया गया। उसे तब पता पड़ती है जब उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आता है कौशल निगम का, तो वो सीपर उस पर लिखी होती है, उस पर सीपर लिखा हुआ था और उसका सीपर लिखना और वो मेरे पास उसका आना कि मैडम ये क्या हो रहा है, मैं सीपरों में कब से आ गया, मेरे पे तो वार्ड सर्वेंट में लगा था। तो उसने मेरे को पूरा रिकॉर्ड दिखाया अपना। मैंने उसके 2-3 महीने बाद अपनी यूनियन बनाई, खड़े हुए हम कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, सुपरवाइजर भ्रष्टाचार मचा रहे हैं। जब सुपरवाइजर ठेकेदारी में भ्रष्टाचार मचा रहे थे तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कौशल निगम बनाया था, जो कि कौशल निगम में भी इन्हीं 3 बंदों को सुपरवाइजर बना दिया गया। किस बेस पे बनाया, किस क्वालिफिकेशन पे बनाया, इसके लिए मैंने सब ज्ञापन दिए हुए हैं सीएमओ साहब को। आज तक भी हमको किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला है। कौन कौन लोग हैं 3 लोग जो? अजीत, किरण और देवेंद्र। ये सुपरवाइजर हैं? हाँ जी। तो जो इसकी मौत हुई है, अब उसके पीछे क्या मानते हो? पीछे सर ये है कि ये ज्यादा टेंशन लेने लगा था कि भाई ये बोलते हैं सीपरों का काम करना पड़ेगा, सीपरों का काम करना पड़ेगा। टेंशन लेते लेते अगला इतना डिप्रेशन में आ गया कि मॉर्निंग में उसको हार्ट अटैक आ गया। सीएमओ साहब आए हैं मौके पे, कुछ आश्वासन दिया? अभी कुछ नहीं दिया। उनका तो बस ये कहना था कि भाई मेल डाल देंगे, ऊपर पता पड़ेगी, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो मेल डालने के बाद तो सर ऐसे ही हो जाता है। आश्वासन देना चाहिए। पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है, रात निकल गई उनकी, सुबह 2:30 बजे के वो बैठे हुए हैं। तो मांग क्या है आपकी? मांग है सर, उसकी घरवाली पढ़ी लिखी है, उसको जॉब दी जाए उसकी वजह, और उसको जो भी इन पे सेवा बनती हो वो सेवा करें। मैं तो बाबा हूँ लड़के का। अच्छा, क्या कुछ हुआ था आपको? क्या ये ऐसा है कि ये भर्ती हुआ था, तो यहाँ गार्ड थे, उनको तो इनकी जगह दे दी गार्डों को, और इनको स्वीपर की जगह दे दी। अच्छा, क्या नाम है आपका? हुक्मचंद सर जी। हुक्मचंद जी, जो लड़के की डेथ हुई है क्या नाम था, उनकी कितनी उम्र थी उसकी? 28-30 साल उम्र थी जी, अपने से नाम था जी। अच्छा, कहाँ पे ड्यूटी करता था वो? बीके में करता था जी। क्या हुआ उसके साथ? पहले उसकी क्लास 4 में ड्यूटी थी जी। उसे 3-4 साल से उसने 3-4 महीना से उसने इन सुपरवाइजरों ने स्वीपर में नाम डाल दिया। अच्छा जी जी। तो सर वो डेली टेंशन में था जी। हम पूछते थे बेटे क्या बात है, बोलो जी मेरे को स्वीपर में नाम डाल दिया। सुपरवाइजर डेली दुखी करते हैं, डेली गाली देते हैं, चलो डेली दुखी करते हैं जी, आपको काम करना पड़ेगा गाँव में स्वीपर में। डेली घर पे जाकर रोता था जी। अच्छा। और फिर जब रात लेके आए तो उसको 3 मंजिल पर सीढ़ी से चढ़ाया, तो लिफ्ट भी बंद थी जी। अच्छा। हाँ जी, इसी के लिए। हाँ जी। तो अभी सीएमओ यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया? सीएमओ यहाँ पे आए थे, उन्होंने बहकाने वाली बात करी कि हम कुछ नहीं कर सकते जी। अच्छा। हाँ जी। तो अब आप क्या मांग मानते हैं उनसे? हम मांगते हैं जी उसकी घरवाली के लिए ड्यूटी होनी चाहिए और उसके लड़के को पैसा ऐसे का हिसाब होना चाहिए जिससे उसका जीवन कट जाए। हाँ जी। कितने बच्चे हैं उसके? एक लड़का है 3 साल का। एक लड़का 3 साल का। वाइफ क्या करती है उसकी? भाई घर पे भैंस रखती है जी, कुछ भी नहीं करती बेचारी। क्या करती है? कितने भाई बहन है? यही लड़का कमेरा जी। कितने बहन भाई वैसे टोटल? ये अपने सर ये 3 भाई हैं, सबसे छोटा था जी ये। 3 भाई हाँ जी, बहन नहीं है। ठीक। हाँ जी। सबसे बड़ी बात ये हमसे भी पहले आपका है।
क्योंकि आपका एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई एक परिवार होता है, जब आपका स्टाफ का है, कलीग है, तो हमारा तो सिर्फ क्योंकि इनके परिवार का भी बेचारे इस पोजीशन में नहीं है, पिताजी वहाँ बैठे हैं, उनकी तो हालत खराब है, जवान हो जिसका, और वो भी ऐसे इस तरह से बीमार हो, कुछ चोट लगी हो, एक अलग बात है। ये तो कुछ था ही नहीं बेचारे को, एकदम जो भी था, जिस भी वो परेशानी में था, टेंशन थी, क्या था भगवान जाने। तो देखो, पर एक ही वो है हमारा तो कहना आपसे कि इसकी जो मैसेज है ना जी, उसको इस जगह जॉब दे दी जाए, क्योंकि इसका गुजारा चल जाएगा। ये इस पोजीशन में नहीं है, वरना ये बेचारे रोड पे आ जाएंगे। और ये आपके अपने एम्प्लॉई हैं, कोई बाहर का नहीं है जिसके लिए हम आपको परेशान करें। ये आपका अपना एम्प्लॉई है और हमें आपसे कोई वो नहीं है। इनके परिवार को दे दी जाए, कम से कम वो रोड पे ना आए। उसकी मैसेज को जॉब मिल जाना चाहिए। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।